हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष आनंद बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपना एक नेक्स्ट आगे का प्रोसेस चलेगा जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की सीरीज चला रखी थी। चैप्टर नंबर 3 था 12th बायोलॉजी का, उसका डिस्कस करेंगे। अपना नेक्स्ट हेडिंग रहेगा स्पर्मेटो या सॉरी अपन बोल सकते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस अपना हेडिंग क्या है? गैमेटोजेनेसिस या गैमेटोजेनेसिस बोलते किसे, अपने को ये भी पता होना चाहिए। मोस्टली गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट फॉर्मेशन करना। क्या करना? गैमेट फॉर्मेशन करना। गैमेट फॉर्मेशन करना क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। गैमेट का फॉर्मेशन करना क्या कहलाता है? गैमेट का या गैमेटोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है ना। और गैमेटोजेनेसिस से दो पाथवे में चलता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और एक होता है oogenesis, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस में अपन बात कर सकते हैं स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ जो मेल में फॉर्मेड होते हैं, किस में होते हैं? मेल में, ठीक है। जबकि oogenesis का मतलब होता है ओवा, ठीक है। या अपन ओवम की बात कर सकते हैं, जो मोस्टली किस में होते हैं? फीमेल में फॉर्मेड होते हैं, ठीक है ना। फीमेल में फॉर्मेड होते हैं। इतना पता चला। गैमेटोजेनेसिस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? दो में, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा oogenesis, ठीक है। oogenesis का जो प्रोसेस होता है वो किस में चलता है? oogenesis का प्रोसेस फीमेल्स में चलता है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस किस में चलता है? मेल के अंदर चलता है, ठीक है। और स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया होती है, जो एक्टिविटी होती है, वो मोस्टली अपन बात करें तो टेस्टिस में चलती है। किस में चलती है? टेस्टिस में। और मैंने बोला था टेस्टिस में क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और उस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर कौन सी ट्यूब्यूल्स होती है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, ठीक है। और उस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो प्रकार की सेल प्रेजेंट होती है। एक सेल को अपन ने सर्टोलाई सेल बोला था, और दूसरी सेल को अपन ने कौन सी सेल बोला था? सॉरी, दूसरी सेल को अपन ने अपन बात करें स्पर्मेटोगोनिया बोला था, या स्पर्मेटोगोनिया या जर्म सेल बोला था। क्या बोला था? जर्म सेल बोला था, या जर्मिनल एपिथेलियम सेल बोला था। और ये जर्म सेल होती है, यही सेल किसका निर्माण करती है? किसका फॉर्मेशन करती है? स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। अब अपन जानने की कोशिश करें, मान लो ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, और इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर है, ठीक है, या ये आगे की तरफ ये ट्यूबुलिन रेक्टाई में ओपन होती है। इसके अंदर दो प्रकार की सेल थी, ऐसे कुछ बड़ी सेल थी, कुछ छोटी सेल थी। इस तरह से अरेंजमेंट था इसका। अपन ने जानने की कोशिश की थी। आपने पीछे का लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, ऐसा बनाया था अपन ने। इस सेल को अपन ने जर्मिनल एपिथेलिया बोला था, जबकि इस सेल को क्या बोला था? सर्टोलाई सेल बोला था, ठीक है। और जिसके अंदर इस सेल से ही किसका फॉर्मेशन हो रहा था? स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था। बाकी सेल सर्टोलाई सेल थी, ये मोस्टली स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही थी। ऐसा अपन ने पढ़ा था, ठीक है। ये नॉर्मल बातें थी जो अपन ने देखने की कोशिश की। आज अपन जो नेक्स्ट हेडिंग पढ़ने वाले हैं वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन सी? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आज अपन डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस का, ठीक है। मैंने एक बात बोली थी, आज अपना कौन सा टॉपिक रहेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और इस प्रक्रिया को बोलते क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इट्स कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर अपन बात करें स्पर्म का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। और इस स्पर्मेटोजेनेसिस की एक्टिविटी होती कहाँ से स्टार्ट है? पहले अपन बात करें, इधर की तरफ मैं एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ। इस तरह से ये जो डायग्राम है मैंने किसका बनाया है? टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल था, उसके अंदर की तरफ सेल्स का बना है। इस तरह से इसके अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है? सेल प्रेजेंट है। इस तरह से अरेंजमेंट है, इस तरह से बहुत सारी सेल प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ लार्ज सेल भी इसके अंदर प्रेजेंट है। इधर की तरफ मैं लार्ज सेल को बना देता हूँ ऐसे, ठीक है। ये सेल लार्ज है। और इस सेल को अपन ने क्या नाम दिया था? आप ये बताओ। ये जो सेल थी इसे जर्मिनल एपिथेलिया बोला था, ठीक है। एपिथेलिया क्यूबोइडल सेल थी एपिथेलिया। और या इसे अपन ने क्या बोला था? स्पर्मेटोगोनिया बोला था। क्या बोला था? स्पर्मेटोगोनिया बोला था। इसके अलावा इस सेल को क्या बोला था? सर्टोलाई सेल बोला था। क्या बोला था?
सर्टोलाई सेल बोला था। अब देखो क्या होता है, ये जो जर्मिनल एपिथेलिया सेल या स्पर्मेटोगोनिया होता है ये डिवाइड होता रहता है और विशेष प्रकार के ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा होता है इस तरह से, और जिसे अपन बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं, या स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं। ठीक है, अब ये सेल डिवाइड हो रही है, इसमें से आपको पता है इसमें माइटोसिस हो रहा है। कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। अब क्या होता है, इसमें से ही ये स्पर्मेटोगोनियम है या स्पर्मेटोगोनिया है, ये एक डिफ्रेंशिएट हो जाता है। एक क्या हो जाता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है। माइटोसिस यहाँ पर चल रहा होता है, माइटोसिस ही क्या चल रहा होता है, यहाँ पर चल रहा होता है, और ये डिफ्रेंशिएट होके इसके अंदर अपन बात करें ये डिप्लॉइड ही होते हैं। कैसे होते हैं, इसमें क्रोमोजोम का नंबर होता है वो 2n की कंडीशन में होता है। अगर फीमेल्स है तो इसमें 46 क्रोमोजोम है। यहाँ पर भी माइटोसिस हुआ और एक सेल डिफ्रेंशिएट हो गई। ठीक है, और इसके अंदर भी कितने क्रोमोजोम होंगे, 46 क्रोमोजोम होंगे, और एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर बनाता है जिसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये क्या करता है, आगे मियोटिक डिवीजन स्टार्ट कर देता है। क्या कर देता है, मियोटिक या मियोसिस स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही मियोसिस स्टार्ट करेगा तो आगे की तरफ एक स्ट्रक्चर बनाएगा, वो स्ट्रक्चर होगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनेगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, और ये जो मियोसिस होगा वो मियोसिस फर्स्ट होगा। कि आपने देखा भी होगा कि मियोसिस 2 प्रकार का होता है, मियोसिस फर्स्ट और सेकंड। इसमें अब मियोसिस हुआ है तो क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, 23 हो जाएगा। कितना होगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, अब मियोसिस सेकंड होगा, इसमें कौन सा होगा, मियोसिस सेकंड। ठीक है, अब जैसे ही मियोसिस सेकंड होगा तो क्रोमोसोम की संख्या, मियोसिस हो रहा है, नंबर कितनी रहेगी, सेम रहेगी, और इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएगा जिसका नाम होगा स्पर्मेटिड। क्या होगा, स्पर्मेटिड। ये गोल स्ट्रक्चर होती है, राउंडेड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है ना, एचएल स्ट्रक्चर होती है, और ये मियोसिस सेकंड होगा तो ये भी कौन सी कंडीशन में होगा, 23 में होगा। ठीक है ना, और स्पर्मेटिड से एक और एक्टिविटी होती है जिसे स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है, और स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर प्रॉपरली क्या बन जाते हैं, स्पम बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, स्पम बन जाते हैं, और ये मोटाइल होते हैं। क्या कहते हैं, मोटाइल होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए स्पर्मेटिड से क्या बना, स्पम बना, उस एक्टिविटी को किस नाम से जाना, स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से जाना। और इसके अलावा अपन ने जैसे ही यहाँ से स्टार्ट हुआ था वो स्पम बना है, उस क्रिया को अपन किस नाम से जानते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। अब देखो जैसे स्पम बन गया, ये स्पम वापस किस सेल के पास जाएगा, सर्टोलाई सेल के पास चला जाएगा। किसके पास जाएगा, सर्टोलाई सेल के पास जाएगा, और इस एक्टिविटी को स्पमिएशन बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्पमिएशन कहते हैं। ठीक है ना, ये न्यूट्रिशन के लिए सर्टोलाई सेल के पास जाता है। ठीक है, इस एक्टिविटी को किस नाम से जाना जाता है, स्पर्मिएशन के नाम से। तो अपन ने 3 टर्म्स पढ़ी है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, एक पढ़ा अपन ने स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्मेटिड से किसका फॉर्मेशन होना, स्पर्म का फॉर्मेशन होना। और आगे देखा है कि जब स्पर्म बन चुके हैं, शुक्राणु बन चुके हैं, तो वो किस सेल के पास जाएंगे, सर्टोलाई सेल के पास जाएंगे, और शुक्राणु का या स्पर्म का सर्टोलाई सेल के पास ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन कहलाता है। ठीक है ना, अब इसी डायग्राम को थोड़ा सा अपन इधर की तरफ बनाने की कोशिश करें। अब देखो एक 2n की कंडीशन में है स्पर्मेटोगोनिया। कौन सी कंडीशन में है, स्पर्मेटोगोनिया 2n की कंडीशन में है, और इसमें माइटोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, माइटोसिस। तो 2n होगा, और इधर भी कौन होगा, 2n होगा। ठीक है, माइटोसिस हो रहा है, इधर भी अपन देखें तो माइटोसिस हो रहा है, 2n और 2n बन गया। इधर भी क्या होता है, 2n और 2n बन गया, क्योंकि यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी हो रही है, माइटोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, माइटोसिस। इधर भी कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। अब देखो ये स्पर्मेटोगोनिया होता है, एक इनमें से डिफ्रेंशिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है इस तरह से, और ये 2n ही बनाता है, इधर की तरफ भी 2n बनाता है, और यहाँ पर भी माइटोसिस होता है। कैसा होता है, माइटोसिस होता है, और इस एक्टिविटी को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मैंने बोला था ना, यहाँ पर 41 2n की कंडीशन है, इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 46 है। ठीक है ना, यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। ठीक है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे चलकर इसमें कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। कौन सा होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा। तो इस 2n से कंडीशन कौन सी आ जाएगी, n आ जाएगी, और ये कितने बन जाएंगे, इस तरह से 2 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, मियोसिस जब हुआ फर्स्ट तो कितने बने, 2 बन जाएंगे। ठीक है, 2n से अपन बात करें, एक n में आ गया, दूसरा भी n में आ गया, एक सेल से 2 भी बनती है मियोसिस फर्स्ट में।
अब इनमें कौन सा होता है, और ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, ठीक है ना। अब इस दोनों के अंदर कौन सा होगा, मियोसिस सेकेंड होगा। कैसा होगा, मियोसिस फर्स्ट वहां पे हुआ, अब कौन सा होगा, मियोसिस सेकेंड। इसमें भी अन बनेगा, मियोसिस में हाफ रहते हैं क्रोमोसोम, यहाँ पर भी क्या बनेगा, अन बनेगा, और यहाँ पर भी अन बनेगा, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को अपन ने क्या बोला था, स्पर्मेटिड बोला था। क्या बोला था, स्पर्मेटिड बोला था, ठीक है। अब स्पर्मेटिड होती है वो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होती है, और ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होती है, ये स्पर्मेटिड है। और इस स्पर्मेटिड से एक्चुअल में ओरिजिनल क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ये यहाँ पर क्या बना देंगे, मियोसिस सेकंड में स्पर्म का फॉर्मेशन कर देंगे, स्पर्म, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को अपन ने क्या नाम दिया, स्पर्मेटिड नाम दिया। स्पर्मेटिड से क्या बना, स्पर्म बना। और इस प्रोसेस को देखो, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को अपन बात करते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है, ओके। अब जैसे स्पर्म बन चुका है, और ये स्पर्म किस सेल के पास जाएंगे, सर्टोलाई सेल के पास जाएंगे। किस सेल के पास जाएंगे, सर्टोलाई सेल के पास जाएंगे। और सर्टोलाई सेल के पास जैसे स्पर्म जाते हैं तो इस एक्टिविटी को अपन स्पर्मिएशन कहते हैं, स्पर्मिएशन बोलते हैं, ठीक है। इतना तुम लोगों को पता चला स्पर्मिएशन किसे कहते हैं। अब ये 3 फेज में चलता है मोस्टली। कितनी फेज में चलता है, यहाँ पर सारे के सारे स्पर्मेटोगोनिया का क्या हो रहा था, मल्टीफिकेशन हो रहा था। क्या हो रहा था, मल्टीफिकेशन हो रहा था। इसी वजह से इस फेज को मल्टीफिकेशन बोलते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, यहाँ पर इसमें इस स्ट्रक्चर के अंदर ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना। तो इस फेज को अपन किस नाम से जानते हैं, ग्रोथ फेज के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आगे की जो फेज होती है, यहाँ तक जो परिपक्व होता है, इसे अपन मैच्योरेशन फेज बोलते हैं, मैच्योरेशन फेज बोलते हैं, ठीक है ना। 3 फेज में चलता है। तो ये प्रोसेस था कौन सा, स्पर्मेटोजेनेसिस का। मैंने बोला कि स्पर्म का फॉर्मेशन होना है, जर्मिनल एपिथेलिया या स्पर्मेटोगोनिया से किसका फॉर्मेशन हो जाना, स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाना क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, ओके। अपन ने यही किया है कि स्पर्मेटोगोनिया था, ये आगे डिफ्रेंशिएट होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन जाता है, स्पर्मेटिड बन जाता है, और स्पर्मेटिड से क्या बन जाता है, स्पर्म बन जाता है, ठीक है ना। एक मोटाइल स्ट्रक्चर होती है। और एक बात और बता देता हूँ कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है आफ्टर प्यूबरिटी के बाद में होती है। किसके बाद में होती है, जब परिपक्वता आती है। और ये मेल के अंदर मोस्टली मेल जब 11 से लेकर 13 साल का हो जाता है, कितने साल का हो जाता है, 11 से लेकर 13 साल का हो जाता है, तब ये प्रोसेस स्टार्ट होती है, ठीक है ना। ये मेल में स्टार्ट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस, ओके। ये आपको पता होना चाहिए कि कब होती है, आफ्टर प्यूबरिटी के द्वारा होती है, ठीक है ना। इसके अंदर कुछ ये जो प्रोसेस होती है ना, ये इस प्रोसेस को कुछ हार्मोन कंट्रोल करते हैं। जैसे ये स्टार्ट होती है तो आपने देखा होगा एंटेरियर पिट्यूटरी के अंदर एक हार्मोन होता है, ठीक है ना। वैसे तो हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH होता है, वो एंटेरियर पिट्यूटरी पे फंक्शन करता है। और इसके द्वारा एक एंटेरियर पिट्यूटरी में हार्मोन प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है LH, जैसे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। वो आपने पढ़ा होगा, सर्टोलाई सेल थी या सॉरी सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स थी, उसके बीच बीच में कुछ सेल्स प्रेजेंट थी। जैसे अपन बात की थी सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स, वहाँ पर ये LH हार्मोन फंक्शन करता है। और LH हार्मोन जैसे फंक्शन करेगा तो एंड्रोजन हार्मोन एक्टिव होगा। और एंड्रोजन हार्मोन आपको पता है टेस्टोस्टेरोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को अकॉर्ड करता है या उसको आगे ग्रो करवाने की कोशिश करता है, और जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो आगे इनिशिएट हो जाती है, ठीक है ना। आगे की तरफ क्या हो जाती है, इनिशिएट हो जाती है। तो मोस्टली स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस को स्टार्ट करता है वो एंड्रोजन हार्मोन करता है। और ये जो हार्मोन होता है इसको स्टिमुलाई करने का काम LH हार्मोन करता है। कौन सा हार्मोन करता है, LH हार्मोन या ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन करता है। इसके अलावा इसका अपन हार्मोन रेगुलेशन की बात करें तो एक FSH हार्मोन भी काम करता है, जो मोस्टली कौन सी सेल पे काम करता है या किस सेल को एक्टिव स्टिमुलेट करने का काम करता है, सर्टोलाई सेल को काम करता है। और ये सर्टोलाई सेल ही पूरे की पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को कंट्रोल करती है कि कितनी स्पर्म का फॉर्मेशन होना है, कितना नहीं होना, ठीक है ना। और मोस्टली आपने देखा भी होगा कि एक बार स्पर्म का या मोस्टली एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। कितने का होता है,
फोर स्पर्म का होता है, क्योंकि इसमें डिवीजन कौन सा हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। और मियोसिस के अंदर आपने पता है कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है और एक सेल से कितनी बनती है, 4 सेल बनती है। तो यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया के अंदर कौन सा हो रहा है, माइटोसिस से आगे की तरफ हमने पढ़ा था ना, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। फर्स्ट में 2 स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है और लास्ट में 4 स्पर्मेटिड बन रहा है, और उसके बाद में स्पर्मेटिड से कितने बना, स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा 4 स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है ना। इस तरह से अपने स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को जानने की कोशिश की, और ये मोस्टली मेल में चलती है और आफ्टर प्यूबरिटी चलती है, ठीक है ना। ये 10 से लेकर 15 ईयर तक कभी भी हो सकता है स्टार्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।